खबर भिवाड़ी से। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने गुरुवार को भिवाड़ी का दौरा किया। आईजी के दौरे का मुख्य उद्देश्य भिवाड़ी में होली पर लगने वाले बाबा मोहन राम मेले में की व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। साथ ही क्षेत्र में घटित हो रहे क्राइम पर भी अधिकारियों की फीडबैक लिया। आईजी ने भिवाड़ी पहुंचते ही काली खोली बाबा धाम मोहन राम मंदिर के दर्शन किए और वहां पर भिवाड़ी पुलिस प्रशासन के द्वारा लक्की मेले के दौरान लोगों की सुविधा के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उचित दिशा निर्देश भी प्रदान किए। दोपहर को आईजी उमेश दत्ता ने एसपी कार्यालय के स्थित सभागार में एसपी सहित सभी अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें क्षेत्र में हो रहे साइबर क्राइम, लूट, ठगी और उसकी के साथ साथ अनेक क्राइमों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही थानों में बढ़ रही पेंडिंग और कामों को भी पूरा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने बताया कि इस बार बाबा मोहन राम के लक्की मेले में पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें काफ़ी सुधार है और उसकी संभावना भी की गई है, जिसमें मेले के दौरान अपने माता पिता से बिछड़ने वाले बच्चों के लिए एक अलग से पुलिस कॉर्नर बनाया जाएगा। साथ ही सिविल ड्रेस में भी जगह जगह पुलिस जवान तैनात रहेंगे। मंदिर के आसपास धर्मशाला का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। धर्मशालाओं में रुकने वाले प्रत्येक यात्री का बायोडाटा रजिस्टर्ड किया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होने पर परिजनों तक उसको पहुंचाया जा सकेगा। और इसके बाद सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे, जिनके अलावा सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा और उसी के साथ ये पूरी निगरानी रखी जाएगी कि किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक घटना वहां पर न हो सके। दो मुख्य बिंदु थे आज के दौरे के। एक तो बाबा मोहन राम जी का जो मेला है उसकी व्यवस्थाओं को देखना, उसके ताकि सभी पहलुओं को, सुरक्षा के पहलू को व सुचारू संचालन के बारे में सभी से चर्चा करके उसको देखना, ये एक पहलू था। दूसरा था यहाँ की क्राइम को रिव्यू करना, जिसमें सभी थानाधिकारी, वृत्त अधिकारी और एडिशनल एसपी साहब व नवपदस्थापित एसपी साहब से इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उसमें मुख्य बिंदु ये था कि इस इलाके में और प्रभावी और कारगर पुलिसिंग के लिए क्या कदम उठाए जाएं, ताकि जितने भी अपराधी एलिमेंट हैं उनके ऊपर कारगर कार्रवाई हो। ज़ैर तफ्तीश जो मुकदमे हैं और जो न्यायालय में पेंडिंग हैं, खासकर जो हार्डकोरों से जुड़े हुए और अन्य जो मुकदमे हैं, उनमें एक बड़ा सटीक कार्रवाई का इरादा रखा जा सके। और साथ में फायर आर्म्स, जहां हथियारों का प्रयोग करने या हथियारों के प्रयोग करने की चेष्टा भी की जा रही है, उसमें बेहद सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, उसके लिए सारी चर्चा हुई। और साथ में जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अगर किसी में प्रवृत्ति है उसमें किसी तरह का महिमा मंडन करने की, उसकी कार्रवाई को रिव्यू किया गया और आइंदा के लिए बेहद उसमें सख्त कार्रवाई करने के इरादे को जाहिर करते हुए निर्देश दिए गए। सर, मेले में हर बार पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जहर खुरानी और चैन स्नैचिंग जैसी बहुत सी वारदातें सामने आती हैं, तो इसके लिए कोई कारगर उपाय अपनाने को प्लानिंग बनी? निश्चित तौर पे उसमें जो पुलिस और प्रशासनिक जो इंतजाम हैं वो तो सारे किए ही जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अब की बार जो ड्रोन की डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही में मैं आप सब साथियों के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा सभी श्रद्धालुओं से कि वो भी इस बारे में आगाह रहें। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया किसी भी जो व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं, उनसे कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण ना करें। अधिकृत मंदिर में जो परिसर है उसी से ही खाना पदार्थ वगैरह लें। और दूसरा, अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति, इस तरह की कोई भी सूचना आपके ध्यान में आती है, तो उसको निकटतम पुलिस अधिकारी से शेयर करें। तो सर, ऐसे कुछ अभी पुलिस के द्वारा या मंदिर कमेटी के द्वारा कोई अधिकृत कोई पॉइंट चिन्हित किए गए हैं या नहीं? एब्सोल्युटली। देखिए, वहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको अगर आप मौके पर जाकर देखें, जहाँ पर कि कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लोकेट किया गया है और साथ में ओपन इलाके भी रखे गए हैं। सिमिलरली इस बार फैसिलिटी देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई बच्चे जो बिछुड़ जाते हैं उनको भी एक जगह पर रखा जा सके, ताकि पेरेंट्स अगर उनको ढूंढ रहे हैं या कोई इस तरीके की उनकी भी व्यवस्थाएं। और साथ